मुर्दे कब्रों में सुनते हैं। जब आप लोगों को आधी बात बताएंगे तो वो गुमराह भी होंगे, शिर्क व बिदात में मुब्तला भी होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को पूरा मसला बताएंगे, पूरी बात बताएंगे, तो वो राह रास्त पर भी रहेंगे और दूसरों को भी राह रास्त पे लाने की कोशिश करेंगे। पूरी बात क्या है? मुर्दे कब्रों में सुनते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। उसकी दलील क्या है? कुरान करीम में आता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ। यहाँ पर काफिरों को मुर्दों के साथ तशबीह दी गई है। वजह तशबीह अदम इंतिफा है, अदम सिमा नहीं है। यानी सादा लफ्ज़ों में इस बात को समझिए कि काफिरों को मुर्दों की तरह इसलिए कहा गया है कि जैसे मुर्दे मरने के बाद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, ऐसे ही ये काफिर हैं जिन्हें आप इस्लाम की दावत देते हैं। ये मुर्दों की तरह अपना कोई फ़ायदा नहीं कर सकते, कोई नफ़ा नहीं उठा सकते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं हैं। अगर कोई एतराज़ करे कि काफिरों को मुर्दों की तरह इसलिए कहा गया है कि जैसे मुर्दे नहीं सुन सकते ऐसे ही ये काफिर भी नहीं सुन सकते, तो फिर बहुत बड़ा एतराज़ लाजिम आएगा कि काफिर जब सुन ही नहीं सकते थे तो फिर उनको काफिर कैसे कहेंगे? क्योंकि काफिर तो तब कहेंगे जब वो सुनकर इनकार करें। जब उन्होंने सुना ही नहीं तो इनकार किस चीज़ का? और जब इनकार ही नहीं पाया गया तो कुफ़र कैसे हुआ? तो फिर अबू जाहल और अबू लहब काफिर कैसे हुए? तो इससे साफ पता चलता है यहाँ पर वजह तशबीह अदम इंतिफा है, यानी ये मुर्दों की तरह नफ़ा नहीं उठा सकते। तो अब जब मुर्दे अपने लिए कब्रों में कुछ नहीं कर सकते, कोई नफ़ा नहीं उठा सकते, तो दूसरों के लिए खाक करेंगे। बल्कि वो तो जब ज़िंदा थे, भले कितने भी बड़ी पीर थे, कितने भी बड़े अल्लाह के वली थे, जब वो ज़िंदा थे तब भी वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तब भी वो अल्लाह ही के मोहताज थे। चलने में, उठने में, बैठने में, सांस लेने में, यहाँ तक कि सोचने में भी अल्लाह ही के मोहताज थे। तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? अल्लाह ही के हुक्म से होता है और अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। अब यहाँ पर आपके जहन में कोई वसवसा डाल सकता है कि मुर्दे क्यों सुनते हैं, तो उसका जवाब ये है कि मरने के बाद मुर्दे को सवाब होगा या अज़ाब होगा। अब जाहिर सी बात है, वो अज़ाब या सवाब जिस्म और रूह दोनों को होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जिस्म मिसाली में रूह को डाल दिया जाएगा क़यामत तक। क़यामत के बाद अलबत्ता इसी जिस्म को अज़ाब होगा, लेकिन क़यामत तक रूह को जिस्म मिसाली में डाल दिया जाएगा और वहीं पे रूह को सवाब और अज़ाब होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इससे अल्लाह जल्ला शानुहु की सिफ़त आदल पर हरफ आता है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह जल्ला शानुहु का बेइंसाफ़ होना लाजिम आता है। क्यों? कैसे? वो इस तरह कि अब हम जब भी कोई गुनाह करते हैं तो उसमें हमारा जिस्म और रूह दोनों शरीक होते हैं ना। और अगर कोई अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, उसमें भी जिस्म और रूह दोनों शामिल होते हैं। तो अगर जिसमें मिसाली मान लिया जाए कि जिसमें मिसाली में रूह को डाला जाएगा फिर अज़ाब व सवाब होगा, तो असल जो गुनाह के काम हैं वो तो इस जिस्म ने किए हैं, ये जो दुनिया वाला है, तो फिर अज़ाब उस मिसाली जिस्म को क्यों मिल रहा है? उसका क्या गुनाह है? और ऐसे ही नेक काम तो इस जिस्म ने रूह के साथ मिलके किए हैं, और अजर उस मिसाली जिस्म को क्यों मिल रहा है? अगर इस तरह कहा जाए इस पे, तो अल्लाह ताला के इंसाफ पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा। तो इसलिए मानना पड़ेगा कि इसी जिस्म को, ये जो दुनिया वाला है, इसी को अज़ाब होगा और इसी को सवाब यानी अजर इनाम मिलेगा। अब एक और सवाल आपके जहन में आ सकता है कि मरने के बाद ज़िंदगी कैसी होगी, यानी कब्र में ज़िंदगी कैसी होगी? तो वो चूँकि बरज़ख है, यानी पर्दे की ज़िंदगी है, वो अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि मरने के बाद यानी कब्र में एहसासात इंतहाई कवी हो जाएंगे। मुर्दा हल्की सी आवाज़ भी सुन सकेगा मनो मट्टी तले। इसका मतलब ये नहीं है कि मुर्दे में कोई ज़ाती तौर पे शक्तियाँ आ गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने उसके एहसासात कवी कर दिए हैं, मजबूत कर दिए हैं बनिस्बत दुनिया की ज़िंदगी के। अब उसका क्या होगा? अब अगर वो बद है
تو اس کو جو عذاب ہوگا وہ فرشتے جو اس کی دھلائی کریں گے وہ اس کو بھرپور طریقے سے محسوس ہوگی، کیونکہ احساس مضبوط ہوگا۔ اور اگر وہ مردہ نیک ہوگا اس کو اجر و انعام ملے گا اور وہ جنت کے پھل کھائے گا تو ان کے ذائقوں کو بھرپور اور پوری شدت کے ساتھ محسوس کرے گا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے قبروں میں نہیں سنتے تو ان کے مطابق یہ لازم آئے گا کہ روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر عذاب اور ثواب کہاں گیا؟ اب اگر وہ اس کو جسم مثالی کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ کی صفت عدل پر سوال اٹھے گا۔ اگر اس پر آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے اور اللہ جل شانہ کی صفت عدل پر حرف بھی نہیں آتا تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو مجھ حقیر کو آگاہ کیجئے تاکہ میں بھی جانوں اور دوسرے لوگ بھی جانیں۔